स्क्विड गेम सीजन 3 इज फाइनली हियर। आई होप आप सबने सीजन 3 अब तक देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो आपके लिए वार्निंग है क्योंकि आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। स्क्विड गेम के डायरेक्टर वोंग डॉक योक ने कहा था कि ये अब तक का सबसे डार्केस्ट सीजन होगा एंड लिटरली ये अब तक का सबसे डार्केस्ट सीजन था। हाँ, मानता हूँ इसकी एंडिंग सेटिस्फाइंग नहीं थी बट इट वाज पोएटिक एंड ब्यूटीफुल। आई नो हम लोग काफी कुछ और भी यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे बट इसकी एंडिंग ने हमें स्टन कर दिया है। गार्ड नंबर 11 का प्लेयर 246 को बचाना एक काफी बोल्ड मूव था। गार्ड नंबर 11 को फाइनल सीजन में काफी स्क्रीन टाइम मिला है। मुझे लगा था कि वो एक बड़े प्लान को अंजाम देने वाली है बट उसका मेन गोल था यहाँ पर प्लेयर 246 को रेस्क्यू करना ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। और यहाँ ये भी ऑफिशियल हो जाता है कि कैप्टन पार्क फ्रंटमैन के लिए काम कर रहा है और फ्रंटमैन अब भी एक रूथलेस पर्सन है। वो कैप्टन से कहता है कि अगर वो आइलैंड के ज्यादा क्लोज आ जाएं तो उन्हें मार देना। फ्रंटमैन का गोल था गीहुन को ब्रेक करना जिसमें वो सक्सीड करता है क्योंकि सीजन 3 के एपिसोड 1 में हम गीहुन को एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन में देखते हैं। नाउ अब बारी थी हमारे फोर्थ गेम की, हाइड एंड सीक, जहां पर ब्लू टीम के पास थी कीज एंड रेड टीम के पास थे चाकू। बाय द वे से चाकू क्यों बुलाते हो, तलवार बोलो, क्योंकि इतना बड़ा चाकू अगर मैं ब्लू टीम में होता तो मुझे पता था कि मैं नहीं बचूंगा। बेसिकली ब्लू टीम को की का यूज करके इस मैच से बाहर निकलना था और रेड टीम के प्लेयर्स को इन ब्लू टीम के प्लेयर्स को ढूंढकर मारना था। तो बेसिकली यहाँ पर रेड टीम के पास ज्यादा एडवांटेज था, इसीलिए प्लेयर 222 प्लेयर 333 के साथ अपनी टीम एक्सचेंज करती है क्योंकि जुन ही प्रेग्नेंट थी तो वो किसी को नहीं मार पाती और ग्रैंड माँ भी अपने सन के साथ टीम एक्सचेंज कर लेती हैं क्योंकि वो काफी ओल्ड हैं तो वो भी किसी प्लेयर को नहीं मार पाती। तो ग्रैंडमा एंड प्लेयर 333 ब्लू टीम में आ जाते हैं और प्लेयर 333 एंड प्लेयर 7 रेड टीम में। वहीं गीहुन भी रेड टीम में था और डाइहो के ऊपर उसकी नजरें लॉक थी क्योंकि वो जानता था कि उसी की वजह से उनका रिबिलियन वाला प्लान फेल हुआ है। नाउ एपिसोड 2 में मेरी फेवरेट प्लेयर थी युनजो, प्लेयर 120, बिकॉज वो गेम स्टार्ट होने के बाद चाहती तो अकेले इस गेम को कंप्लीट कर सकती थी लेकिन नहीं, वो ग्रैंडमा एंड जुनही को भी अपने साथ कैरी करती है। ग्रैंडमा उससे कहती भी है कि तुम हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे ऊपर एक बोझ हैं, लेकिन प्लेयर 120 उन्हें बचाने के लिए सब कुछ करती है। लेकिन तभी जुनही वाटर ब्रेक करती है और इसी गेम के अंदर जुनही डिलीवर करती है अपने बेबी को जो कि बेबी गर्ल होती है और ये मोमेंट स्क्विड गेम सीजन 3 का एक टर्निंग पॉइंट बनता है। प्लेयर 120 बाहर जाने का रास्ता भी ढूंढ लेती है, उन्हें बाहर ले जाने के लिए वापस आती है बट तभी म्योंगी पीछे से आकर उसकी बैक पर चाकू से मारता है और प्लेयर 120 की डेथ हो जाती है। एंड गाइज इस मोमेंट पर मैं एकदम फ्रीज हो गया था। आई होप आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हैं क्योंकि प्लेयर 120 ने हम सबके दिलों में जगह बनाई है। ऑनेस्टली सीजन 1 में अली की डेथ के बाद इतना बुरा मुझे प्लेयर 120 के लिए लगा है। वहीं यहाँ गीहुन के सब्र का बांध भी टूट चुका है। वो डाइहो को मारने के लिए ढूंढ रहा है और एंड में वो ऐसा ही करता है, वो डाइहो को मार देता है और डाइहो को मारने के बाद वो इस नाइफ से खुद को भी मारने वाला होता है लेकिन गार्ड्स उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। वहीं थैनोस की ड्रग पिल्स जो अब तक नामग्यू के पास थी वो मिन्सू के हाथ लग गई हैं एंड ऑलरेडी उसे सेने की डेथ से काफी झटका लगा था तो ना वो ड्रग कंज्यूम करने के बाद उसी के ख्याल देखने लगता है। अपनी शॉर्ट हेयर बैडी को खोने के बाद एक पर्सन का क्या हाल हो सकता है, मिन्सू उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। इतने सारे डिप्रेसिंग मोमेंट्स देखने के बाद मैं अब और नहीं झेल सकता लेकिन नेटफ्लिक्स ने कहा रुको, अभी तो आपको और भी देखना है। प्लेयर 777 किसी को नहीं मार पाता और एंड में उसे मिलती है जुनही। टाइम भी बहुत कम होता है और वो जुनही को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन ग्रैंड माँ जुनही को बचाने के लिए अपने ही बेटे को अपने नाइफ से स्टैब कर देती है। और इस सीन को देखने के बाद मैं ये समझ गया था कि इस सीजन की एंडिंग बहुत बुरी होने वाली है। मुझे इसके लिए तैयार रहना होगा बिकॉज जिस हिसाब से ये सब चल रहा है एक पॉइंट पर मैं भी ना चला जाऊं। नाउ एपिसोड 3 में ग्रैंड माँ गीहुन को मोटिवेट करती है कि जुनही एंड उसके बेबी के लिए तुम्हें इन गेम्स को कंप्लीट करना होगा, तुम्हें उन्हें बचाना है। वो गीहुन को तो मोटिवेट कर रही थी लेकिन अपने सन को मारने के बाद गेम्स को आगे कंटिन्यू करने का मोटिवेशन अब उनके अंदर नहीं रह गया था और वो सुसाइड कमिट कर लेती हैं। एंड आई बेट यहाँ पर स्क्विड गेम्स के सारे ही फैंस की आंखों से आंसू जरूर आए होंगे क्योंकि वो स्क्विड गेम की हिस्ट्री की सबसे स्वीटेस्ट कैरेक्टर थी। लेकिन जाने से पहले वो गीहुन को जुनही एंड उसके बेबी को सेव करने के लिए कहती हैं और यहाँ पर गीहुन का माइंड चेंज होता है। फिर हम अपने अगले वाले गेम यानी कि जंप रोप वाले गेम में एंटर करते हैं जहाँ पर गीहुन जंप रोप वाले गेम में बेबी को कैरी करके उसे सेव करता है। वो जुनही को भी बचाने का ट्राई करता है लेकिन फोर्थ गेम में जुनही के पैर पर काफी बड़ा वाला फ्रैक्चर आ गया था, इसी वजह से वो इस गेम को कंप्लीट नहीं कर पाती और अगले ही एंड में रह जाती है। एंड फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं कि जुनही के पास टाइम नहीं रह गया था और ना ही वो कोशिश करती है कि जंप रोप वाले गेम को कंप्लीट कर सके। उसका पैर यहाँ पर काफी डैमेज था और वो खुद को सेक्रीफाइस कर देती है लेकिन उससे पहले वो गीहुन को एक प्रॉमिस देती है कि उसे इस बेबी को बचाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए और गीहुन ये प्रॉमिस करता है।
इस गेम में काफी सारे प्लेयर्स मरते हैं। मिन्सू यहाँ पर नामगी को मरवाता है। प्लेयर 96 यहाँ से कई सारे प्लेयर्स को धक्का देकर मारता है। नाउ इस मोमेंट पर गी उनकी टीम के सारे मेंबर्स मर चुके थे। नाउ फाइनल गेम यानी कि स्क्विड गेम के लिए ओनली 8 प्लेयर्स यहाँ पर सरवाइव कर जाते हैं, जिनमें होता है गीहुन, मिन्सू, म्योंगी, प्लेयर 100 एंड बाकी के बुरे कैरेक्टर्स। और गीहुन के पास बेबी गर्ल भी थी, इसीलिए वीआईपी एंड फ्रंटमैन बेबी गर्ल को प्लेयर 222 उसकी मदर का नंबर देते हैं और उसे भी एज अ प्लेयर अगले गेम में कंटिन्यू करने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी साइड वू सियोब कैप्टन पार्क के घर में जाता है, काफी सारी छानबीन करता है, सेल्समैन के साथ उसकी फोटो देखता है एंड फाइनली उसका सच जुनहो के सामने रिवील करता है। और मुझे बड़ा मजा आता है जब यहाँ पर कैप्टन पार्क को स्टैब किया जाता है बिकॉज ही डिजर्व इट। एंड फाइनल गेम से पहले यहाँ पर सभी प्लेयर्स को डिनर करवाया जाता है। बेबी के लिए स्पेशली मिल्क की बोतल लाई जाती है जो कि काफी फनी भी लगता है। गार्ड नंबर 11 कैंग नो यूल यहाँ पर प्लेयर 246 को बोट के जरिए आइलैंड से एस्केप करवाने में सक्सेसफुल होती है और खुद वहीं रुककर सारे ही स्क्विड गेम के डेटा को जलाने का फैसला करती है। एंड फिर आता है वो मोमेंट जिसका इंतजार हम सबको था, फ्रंटमैन एंड गीहुन का आमने सामने आना। एपिसोड 5 में सीजन 2 की कुछ नेग्लेक्टेड स्टोरी लाइन्स पर फोकस किया गया है। स्पेशली यहाँ पर गार्ड नंबर 11 की स्टोरी पर काफी फोकस किया गया है। साथ में इनहो के स्क्विड गेम सीजन के कुछ फ्लैशबैक सीन्स भी हमें देखने को मिले हैं। ज्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिला, बट हम ये जरूर देखते हैं कि स्क्विड गेम के ओरिजिनल क्रिएटर इल नाम से अपने टाइम पर वो भी कुछ ऐसे ही मिला था जैसे आज गीहुन उससे मिल रहा है। और फ्रंटमैन जब अपना मास्क हटाता है तो गीहुन उसकी शक्ल देखकर ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता कि ये वो पर्सन है जिसने हमारे साथ मिलकर गेम्स को खेला, वो ही इन गेम्स को चला रहा है। और वो गीहुन को एक नाइफ देता है जैसा कि एल नाम ने उसे दिया था और वो कहता है कि इन सारे सोते हुए प्लेयर्स को मार दो और तुम इस गेम के विनर बन सकते हो। अपने टाइम पर इन्होंने ऐसा ही किया था, उसने सारे प्लेयर्स को मार दिया था जिसके बाद वो फ्रंटमैन भी बन गया था और गीहुन भी ऐसा करने ही वाला होता है। तभी उसे सेबियोक का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो कहती है कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम बाकियों से डिफरेंट हो। और गीहुन वो पाथ चूज नहीं करता जो पाथ इन्होंने चूज किया था। वो प्लेयर 100 के गले पर चाकू रखता तो है लेकिन वो मार नहीं पाता क्योंकि गीहुन अब भी ह्यूमैनिटी पर भरोसा करता है। एंड गाइस फिर स्टार्ट होता है हमारा फाइनल गेम। इस गेम में बाकी के प्लेयर्स ये प्लान कर रहे थे कि वो गीहुन एंड बेबी को मार देंगे और आगे सरवाइव करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लेयर 333 अपने ब्रेन का यूज करता है और सारे ही बुरे प्लेयर्स को मार देता है। एंड फाइनली प्लेयर 100 भी यहाँ तक आ पाया, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे लगा था कि वो जंप रोप वाले गेम में मरने वाला है, बट कुडोस टू हिम। लेकिन इस फिनाले में म्योंगी का कैरेक्टर मेरे लिए स्क्विड गेम का सबसे हेटेड कैरेक्टर बन गया है क्योंकि वो मनी के लिए अपने बेबी को ही मारने वाला था। और गीहुन एंड म्योंगी यहाँ पर फाइट करने लगते हैं और यहाँ पर मैं पूरे सीन में यही चिल्ला रहा था कि कोई गेम स्टार्ट करने के लिए इस बटन को प्रेस करो, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई गेम को स्टार्ट किए बिना नीचे गिरता है तो उसके बाद भी दो में से एक प्लेयर में से किसी एक को नीचे गिरना होगा। और यहाँ मैं समझ गया था कि एंड में गीहुन एंड बेबी ही बचने वाले हैं, जहाँ पर गीहुन को खुद में और बेबी में से किसी एक को चूज करना होगा। और बटन प्रेस किए बिना ही म्योंगी यहाँ से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। वहीं प्लेयर 246 जुनहो से मिलता है और जुनहो से रेस्क्यू करता है। प्लेयर 246 जुनहो को आइलैंड की जगह बताता है और जुनहो अकेला आइलैंड में आता है। दूसरी तरफ कैंग नो यूल यहाँ पर ऑफिसर के साथ फाइट करती है और उसे मार देती है। एंड फिर वो पूरे स्क्विड गेम के आर्काइव्स को जला देती है। गीहुन के पास ऑप्शन था कि वो बेबी को गिराकर एक बार फिर से स्क्विड गेम का विनर बन जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो ऐसा पर्सन है ही नहीं। गीहुन खुद को सेक्रीफाइस करता है और स्लो मोशन में हम उसे इतनी हाइट से नीचे गिरते हुए देखते हैं और वो जमीन पर टकराता है एंड मर जाता है। एंड स्क्विड गेम में इन स्क्रीन पर प्लेयर 46 को एलिमिनेट होते हुए देखना मैंने इमेजिन नहीं किया था। पैसों के भूखे इन प्लेयर्स में गीहुन ने फ्रंटमैन एंड वीआईपीज को ये प्रूव करके दिखाया कि आज भी उसके लिए और ह्यूमंस के लिए पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट किसी की लाइफ है। और फ्रंटमैन ये सब कुछ अपने सामने देख रहा होता है तो उसे पता था कि गीहुन हार कर भी जीत गया। गीहुन का हमेशा से ह्यूमैनिटी पर बिलीव था और ह्यूमैनिटी के लिए उसने खुद को भी सेक्रीफाइस कर दिया। गीहुन जुनही के साथ किए गए अपने प्रॉमिस को पूरा करता है, वो बेबी को प्रोटेक्ट करता है और ये बेबी यानी कि प्लेयर 222 45.6 बिलियन वॉन का विनर बनता है। जुनहो फाइनली स्क्विड गेम के अंदर पहुंचता है, फैसिलिटी में जाता है, अपने ब्रदर को भी देखता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फ्रंटमैन ने इस आइलैंड पर लगे सभी बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर दिया था, मतलब फैसिलिटी बहुत जल्द ही एक्सप्लोड होने वाली थी, तो वो फ्रंटमैन को कैच किए बिना ही यहाँ से एस्केप कर देता है। और यहाँ पर डेड गीहुन की आइज में हम पूरी स्क्विड गेम फैसिलिटी को एक्सप्लोड होते हुए देखते हैं। अब इस इंसिडेंट से 6 महीने के बाद के इवेंट्स को हम देखते हैं, जहाँ पर सेबियोक का ब्रदर जो कि सांगो की मदर ने उसे काफी बड़ा कर दिया था, वो यहाँ अपनी मदर से रियूनाइट होता है और फ्रंटमैन जुनही के बेबी एंड उसके प्राइज मनी को जुनहो को सौंप देता है, क्योंकि वो इस बेबी का ख्याल रखने वाला सबसे बेस्ट पर्सन था।
फिर हम देखते हैं कि इनहो अमेरिका गया है, जहां पर वो गीहुन की डॉटर से मिलता है और गीहुन की सारी चीजें एंड उसका मनी उसे देता है और वो उसे ये भी बताता है कि गीहुन मर गया है। एंड साथ में हम प्लेयर 246 एंड उसकी बेबी को भी देखते हैं, जो कि काफी हेल्दी है और कैंसर से रिकवर कर रही है। गार्ड नंबर 11 प्लेयर 246 से मिलने जाती है, उसमें अपनी पेंटिंग बनवाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि प्लेयर 246 को नहीं पता कि वो ही वो पर्सन है जिसने उसे आइलैंड से बचाया है। एंड गार्ड नंबर 11 को भी अपनी डॉटर का पता चल चुका है कि वो अभी चाइना में है, तो वो उससे मिलने के लिए चाइना की फ्लाइट पकड़ती है। फिर फ्रंट मैन अपनी विंडो से बाहर देखता है कि अमेरिकन स्ट्रीट्स में भी एक लेडी सेल्समैन किसी पर्सन के साथ दागची खेल रही है। बेसिकली वो स्क्विड गेम्स के लिए उसे रिक्रूट करने वाली है। एंड गाइस, ये अमेरिकन एक्ट्रेस केट ब्लैंचेट है, जिन्हें आपने मार्वल में हेला के रोल में देखा होगा। तो ये एक हिंट है कि हमें अमेरिकन स्क्विड गेम भी जल्दी देखने को मिलने वाला है। और सिंपली ये एक मैसेज है कि स्क्विड गेम्स को कोई नहीं रोक सकता, ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। आई नो ये वो एंडिंग नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इट इज व्हाट इट इज। नाउ यहाँ से फैंस के मन में एक आस तो जरूर जग गई है कि मे बी हमें अमेरिकन स्क्विड गेम देखने को मिले। वेल, ये जब होगा तब हम इसे भी देख लेंगे, लेकिन फिलहाल ये तो क्लियर है कि नेटफ्लिक्स की प्रोड्यूस की गई सबसे ग्रेटेस्ट सीरीज है स्क्विड गेम। गाइज, आपको स्क्विड गेम सीजन 3 कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आपके रिव्यूज क्या हैं ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।